नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास चलती कार में जोरदार धमाके का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके के वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी थी कार। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ धमाके का पूरा मंजर। 12 लोगों की मौत और कई लोग घायल है। आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग के लपेटे में घिरी है। धमाके के प्रभाव से बंद हुए सीसीटीवी कैमरा। तो वहीं मंगलवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 को लेकर सांसद सतीश गौतम ने घोषणा की। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए फिट इंडिया जैसे अभियान युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। रामघाट रोड स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सतीश गौतम ने बताया कि खेल महोत्सव का आयोजन लग सभी क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित किया जाएगा। सबसे पहले अतरौली जोन में अंतिवाई डिग्री कॉलेज पिलखुनी में 14 से 20 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन बाबू कल्याण सिंह गृह क्षेत्र से प्रारंभ होगा, जिसका उद्घाटन प्रदेश शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह करेंगे। आज इससे बच्चे खेल खेल कर आगे बच्चे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र तक ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर पर इस गेम का शुरुआत की जाएगी। ये 14 तारीख से माननीय मुख्य अतिथि के रूप में संदीप सिंह जी रहेंगे। अतरौली से शुरुआत होगी इसकी, वहां से शुरू होगा। उसके बाद खैर विधानसभा का अलग होगा, बरौली का अलग होगा और कोल शहर का अलग होगा। इसका जो समापन होगा वो 25 दिसंबर को अलीगढ़ स्टेडियम में किया जाएगा। मकसद है हर बच्चा घर में खेलेगा तो स्वस्थ रहेगा तो आगे धीरे धीरे जो ग्रामीण खेल है हमारे, कबड्डी हुए, कुश्ती हुई, खो-खो हुआ, जो खेल धीरे धीरे कमी होती जा रही है, उसको एक साथ होकर आगे बढ़ाना और ग्रामीण खेल को एक राष्ट्र लेवल तक लाना। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे क्या? लड़कियों के लिए देखिए, अब लड़की कुश्ती लड़ रही है। आपने पहले कभी नहीं देखा हो, दंगल में आती है बेटी, तो बेटा एक समान है। तो मोदी जी के राज में बेटा बेटी में फर्क ही नहीं। तो इसलिए हम मान के चले जो पुरस्कार, क्योंकि खिलाड़ी होता है, उसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो एक समान। इसके लिए आवेदन भी किए जाएंगे सांसद जी? आवेदन तो ऑनलाइन कर दिए गए। हमारे पर रजिस्ट्रेशन 40,000 रजिस्ट्रेशन आए। अलीगढ़ में 40,000 रजिस्ट्रेशन। जगतारी में काफी दिन से स्टेडियम की मांग है और सर अभी तक वहाँ पर स्टेडियम नहीं। देखिए अभी खैर में हमने स्टेडियम लाए, बन के तैयार भी हो गया लक्ष्मणगढ़ी में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। दूसरा स्टेडियम हम धनीपुर ब्लॉक में, आपने स्वयं देखा होगा, वहां पर लेके आए बड़ा स्टेडियम। तीसरा जो टप्पल की मांग है आपकी, उस स्टेडियम को भी हम प्रयास में लगे हुए कि टप्पल और का ब्लॉक में एक स्टेडियम लाया जाए, वो भी बहुत जल्दी लाया जाए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रामपुर की पुलिस हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर डॉग स्क्वाड और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। एसपी विद्यासागर मिश्रा, एडिशनल एसपी अनुराग सिंह भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग करते नजर आए हैं, जहां सारे ही आने जाने वाले रास्तों पर वाहनों को चेक करके रामपुर के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। रामपुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। देखिए पूरे प्रदेश में इस समय हाई अलर्ट पे है समस्त पुलिस बल। इस समय हाई अलर्ट में हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जगह रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड और बस स्टेशन, इस पर कंटिन्यूअस चेकिंग हो रही है। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर एरिया है वहाँ पे लगातार हाईवे और रोड पे भी चेकिंग की जा रही है। कहीं कुछ संदिग्ध नहीं, अभी कोई ऐसी संदिग्ध कोई वस्तु बरामद नहीं। रामपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है जी, हम 24 घंटे के लिए तैयार है। तो वहीं श्री रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट वृंदावन के तत्वाधान में 132 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ। ये भव्य आयोजन वृंदावन स्थित कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन श्री कृष्ण करुणा निधान सेवा ट्रस्ट कोलकाता, श्री कृष्ण रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट वृंदावन और कल्याण करोती मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। ये सम्मेलन 6000 वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। इस वर्ष इसका 5556वां हिंदू सार्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह समारोह मनाया गया। हमारे यहाँ आज 132 जोड़ों की शादी है। हमारा निर्णय ब्रजवासियों की सेवा के लिए है और हमारा कोई निर्णय नहीं है। ब्रजवासियों का मंगल कैसे हो ये मेरे मन में रहता है। 132 जोड़े हैं ये भी बात है
इन गरीबों का कुछ हित हो जाए, ये भी बात, कन्या पक्ष के भी लाभ हो और वर पक्ष के भी लाभ हो। आज यहाँ करीब 10,000 लोगों की व्यवस्था है, सभी कन्याओं के लिए पूरा सामान है दहेज का, केवल आटा निकालो और रोटी बनाओ और खाओ और सो जाओ। हमारे तो मन में एक ही बात रहती है कि हमारे ब्रजवासी सुखी कैसे, क्योंकि हम तो बाबा जी हैं, हमारे पास तो कोई व्यवस्था है नहीं, लेकिन हमारे ट्रस्टियों से बहुतों से संपर्क हैं तो लोग थोड़ा सहयोग करते हैं। इसमें रामानंदाचार्य, कल्याणम करोति, कर्णानिधान सेवा ट्रस्ट, ये श्री जन्माष्टमी सेवा ट्रस्ट और हमारे दिल्ली के 1-2 ट्रस्ट और भी हैं, ओम प्रकाश पन्नालाल सेवा ट्रस्ट तथा कुछ और लोग जन हैं जिन्होंने एक लड़की के लिए आदि सेवा के लिए सेवा, क्योंकि हम तो बाबा जी हैं, हमारे पास तो केवल बात रहती है। हम चाहते हैं लोगों का मंगल हो तो लोग हमारे कहने से सहयोग करते हैं। जनपद बदायूं के बिजारगंज थाना क्षेत्र के अलुआ गांव के रहने वाले 45 वर्षीय हकीम को चोरी के शक में मारा पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत होते ही हत्या के डर से उसके शव को विसोली अलवाला रोड पर हरियारपुर मोड़ पर डाल दिया गया और आरोपी मौके से फरार है। तो वहीं जनपद बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में ब्लॉक जगत के गांव बुधवाई में सिंचाई विभाग की तरफ से कूप नंबर 202 पर नाली की मरम्मत बनाने का कार्य ठेकेदार द्वारा किए जा रहा है। ठेकेदार भ्रष्टाचार में लीप होने की वजह से नाली के कार्य में गंगा का रेत और पीली ईंट का प्रयोग कर रहा है। ठेकेदार सीमेंट का प्रयोग का ना के बराबर कर रहा है। ठेकेदार के इस काम से ग्रामीणों और किसानों का आक्रोश है। ग्रामीणों और किसानों ने जब ठेकेदार से बातचीत की तो ठेकेदार आग बबूला हो गया और गाली गलौज करने लगा। ठेकेदार से जब गांव के सम्मानित लोगों ने बात की तो ठेकेदार ने कहा कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सरकारी ट्यूबवेल की नाली इसी मटेरियल से बनेगी, जिससे जो करना है कर लो। ठेकेदार के मनमानी के चलते हुए नलकूप में नाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही। सिंचाई विभाग के अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सिकंदरापुर वैश्य गांव तरसी का रहने वाला 23 वर्षीय अतुल अपने चचेरे भाई पंकज के साथ जनपद बदायूं में उझानी कोतवाली के रोली गांव किसी रिश्तेदार की शादी समारोह के कार्यक्रम में बाइक द्वारा आ रहे थे तो कादर चौक थाना क्षेत्र के गंज डुबरा रोड मुन्ना लाल के क्रैशर के पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें अतुल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अतुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं घायल पंकज को बदायूं के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पिकअप गाड़ी और ड्राइवर को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। तो वहीं बदायूं थाना उसहद क्षेत्र के भंदरा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। मृतक मुकेश और घायल उनकी पत्नी नीतू, बेटा गोलू और बेटी पुग्गी गंभीर रूप से घायल है। इस हादसे में नीतू की बहन ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनका बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के थाना कादर चौक क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, जिससे सिसियाई गांव के रहने वाले 40 वर्षीय ओमकार जो ई रिक्शा चलाते थे, मंगलवार को काम पर निकले थे। कादर चौक गांव में खाद के कट्टे चढ़ाते समय नीचे लटक रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए और मौके पर ही झुलस गए। परिजन उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने शाम 5 बजे ओमकार को मृत घोषित किया। अस्पताल कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा है, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला ब्रह्मपुर राजी चौक लकी जनरल स्टोर वाली गली निवासी 22 वर्षीय राहुल दुबे जागरण पार्टी का काम करने के साथ साथ अपनी इको कार चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी शादी 21 मई 2023 को धूमधाम से दुर्गा दीक्षित से हुई। बुधवार को किसी अज्ञात कारणवश राहुल की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे भाई की 2 साल 3 साल पहले शादी हुई थी, जिसमें कि
इसकी बीवी चाहती थी कि वो दिल्ली आके रहे, दिल्ली के लिए फोर्स करती थी कि दिल्ली आके रहो। मेरा भाई ने सीधे बोल दिया कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, दिल्ली नहीं रहूंगा, मैं यहाँ गाड़ी चलाता था, जागरण पार्टी करता था, अपना यहीं रहना। वो फोर्स करती थी कि दिल्ली आके रहो। उसने मना कर दिया तो कह रही मुझसे तलाक ले लो, मुझे 7 लाख रुपए दे दो। मेरे भाई के पास बजट नहीं था भाई, उसने बोला कि 3 लाख रुपए मुझसे ले लो और भाई फैसला कर लो, मैं दिल्ली नहीं रह पाऊंगा। क्योंकि इसके दिल्ली में इसके भाई बहनोई जो है अफीम का काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं। ये भी उसी लाइन में डालना चाह रही थी उसके लिए। वो नहीं जा रहा था, रोज टॉर्चर करती थी, रोज परेशान करती थी, दिल्ली आओ दिल्ली आओ। फिर इसने केस डाल दिया, दिल्ली तारीख पे बुला रही थी, इसे बार बार तारीखें पड़ती थी। वो परेशान हो गया, तंग होके उसने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने से पहले वो नोट्स में वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ के गया है मोबाइल में, हम सबको भेज के गया है। सुसाइड में सब कुछ उसने डिटेल में बताया है, क्यों क्या वजह है क्या नहीं है। पूरा वजह इसकी ससुराल वाले हैं और यही रीजन है, इसी वजह से उसने सुसाइड की है। रात को हमें सुबह पता चला है, जब हमने देखा तो बॉडी उतार ली है। तो वहीं बदायूं के जिरफर नगर थाना क्षेत्र के खरकोल गांव में एक युवक की बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान तेजपाल के रूप में हुई है। घटना सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच की है, जब युवक खेत में देसी खाद डाल रहा था। जानकारी के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन काफी नीचे थी, जिससे युवक का सिर लाइन में टच हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के चाचा मुकेश ने बताया कि उनका भतीजा खेत पर पहली ट्रॉली भर कर ले गया था। बदायूं के उघौती थाना क्षेत्र के खितौरा भागवंत गांव में एक युवक का शव तालाब में मिला। मृतक की पहचान संजय के रूप में हुई। युवक रविवार को 10 बजे से घर से गायब था और उसने अपने घर पर बताया था कि वो घूमने जा रहा है। परिजनों ने बताया कि संजय रविवार की रात से गायब था और उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच उसका शव गांव के तालाब में मिला। बताया जा रहा है कि युवक की शादी नहीं हुई और वो गांव के कुछ लड़कों के साथ जुआ भी खेलता था। आज के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।